अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त ये एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसका मॉडल नंबर CM3024Z है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज कंट्रोलर जिस तरह के नाम से ही वाज़ेह है कि चार्ज को कंट्रोल करने वाला। इन चार्ज कंट्रोलर का काम ये होता है कि इन्होंने जो आपकी PV से वोल्टेज आ रहे हैं उनको कंट्रोल करके आपकी बैटरी को देने होते हैं ताकि आपकी बैटरी की लॉन्ग लाइफ हो और वो जल्दी खराब ना हो। अगर बात करें कि इस PWM चार्ज कंट्रोलर की, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, पल्स विद मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर का, तो मैं पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, आप उसके ऊपर देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। इसमें होता ही है कि सबसे पहले यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि इसकी टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा कुछ बटन्स वगैरह हैं, डिस्प्ले है, इसमें और भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। तो यहाँ पर PV लग गया, बैटरी लग गया और लोड लग गया, ये सारी चीज़ें वही हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा MPPT चार्ज कंट्रोलर की। दोस्तों, ये है जी हमारे पास सोलर मैक्स का एक MPPT चार्ज कंट्रोलर। मतलब कि MPPT का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये भी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि सोलर मैक्स कंपनी का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेम वैसे ही कनेक्शंस हैं PV के और बैटरी के। और इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ये भी है कि ये रिमोट सेंसर है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों का हमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो उसके लिए हम डिटेल के साथ कॉपी पेंसिल पकड़ लेते हैं और वहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों, अब जरा इस चार्ज कंट्रोलर को थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं और पेंसिल को कॉपी पकड़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की, इसका हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि सबसे सस्ता चार्ज कंट्रोलर है। पाकिस्तानी मार्केट में आपको बड़ी ही आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएगा, जैसे 1500 रुपए से 2000 रुपए तक आपको बड़ी ही आसानी से ये चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है। अब ये चार्ज कंट्रोलर सस्ता तो है, अब इसकी करतूतों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या हमें गुल दिखाता है। सबसे पहले जरा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जरा हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक 150 वाट का सोलर पैनल है, एक चार्ज कंट्रोलर ये वाला जो PWM है, एक बैटरी है। हर बंदे को पता है कि 150 वाट का सोलर पैनल 18 वोल्ट और 8 पॉइंट करीब हमारे एम्पेयर को जनरेट करता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो 11 वोल्ट के ऊपर है, मतलब कि बैटरी लो है। हमारा चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा जी, यहाँ से जो 18 वोल्ट आ रहे हैं उनको पहले 11 में कन्वर्ट कर देगा ताकि हमारी बैटरी जो है वो 11 वोल्ट से ही चार्ज हो। क्योंकि ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर का काम ही होता है कि उसने वोल्टेज को कंट्रोल करके आपकी बैटरी को देने होते हैं। तो अगर ये 11 वोल्ट से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है, जैसा कि आपको पता है पावर का फार्मूला V/I है, तो यहाँ पर हमने 11 वोल्ट लिख दिए हैं वोल्टेज की जगह पर, क्योंकि ये 11 वोल्ट से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया करंट के साथ, के ऊपर से 8.3 एम्पीयर की करंट नीचे आ रही थी। अगर इसकी कैलकुलेशन हमारे पास 91.3 वाट आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि ये चार्ज कंट्रोलर की वजह से हमें जो 150 वाट हमारी बैटरी की तरफ जाने चाहिए थे, मतलब कि 150 वाट का पैनल जितनी एनर्जी को जनरेट कर रहा था वो हमारी बैटरी की तरफ जाने चाहिए थे, ये उसी पैनल की एफिशिएंसी को कम करके 91.3 वाट कर देता है। सबसे बड़ा नुकसान ही इस PWM के चार्ज कंट्रोलर का यही है कि ये आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है, मतलब कि 70% इसकी एफिशिएंसी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 11 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा है तो बकाया जो टोटल 18 वोल्ट थे तो बकाया वोल्टेज किधर गए। ये हीट की सूरत में उसका लॉस कर देता है, मतलब कि वो जाया कर देता है, जो ऊपर के वोल्टेज हैं वो उनको ये जाया करता रहता है। अब दूसरे केस में हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी बैटरी फुल है, जो कि जबकि बैटरी फुल हो तो 14 वोल्ट के ऊपर होती है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.3 एम्प से, तो हमारे पास जो वाट बचते हैं वो 116 वाट बनते हैं। मतलब कि अगर हमारी बैटरी फुल भी हो तब भी इसने पूरी 150 वाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको नीचे नहीं भेजना। सबसे बड़ा लॉस इसका ये होता है PWM का। अब बात कर लेते हैं कि MPPT चार्ज कंट्रोलर इसके मुकाबले में क्या काम करता है। ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास 150 वाट का सोलर पैनल है, ये MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, सेम वही बैटरी लगी हुई है।
अब जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था कि हमारा ये वाला जो चार्ज कंट्रोलर था ये सिर्फ 11 वोल्ट से बैटरी को चार्ज कर रहा था, बाकी वोल्ट ज़ाया कर रहा था। अब MPPT चार्ज कंट्रोलर की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि वो जितने वोल्ट के ऊपर बैटरी चार्ज हो रही है उसको चार्ज करता रहता है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं उन्हें वो करंट में कन्वर्ट कर देता है ना मजे की बात। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो हमारी बैटरी को 11 वोल्ट से चार्ज कर, मतलब ऊपर से हमारे पीवी से 18 वोल्ट आ रहे थे, ये बैटरी को 11 वोल्ट पर चार्ज कर रहा है। मतलब हमने इसकी निस्बत मतलब तनासुब निकालना है कि कितने परसेंट ये, हमने 18 वोल्ट को 11 वोल्ट पर इसलिए डिवाइड किया ताकि देखा जा सके कि कितने परसेंट एक्स्ट्रा वोल्टेज को ये करंट में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें 18 तक़सीम 11 तो ये 1.6% की रेशो हमारे पास निकलती है। मतलब कि ये 1.6% एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो कि ज़ाया होने थे उनको ये करंट की सूरत में कन्वर्ट कर देगा। अब फार्मूला इसके ऊपर एक और लगा लेते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको बोरिंग सा लग रहा होगा मगर ये बड़ी मजे की चीज है। ये जो 1.6 एम्पियर ये जो मतलब वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा था वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पैनल के एक्चुअल एम्पियर के साथ, मतलब कि जो कि पैनल प्रोड्यूस कर रहा था। अब हमारे पास टोटल निकलते हैं 13.8 एम्पियर। मतलब जो सोलर पैनल 8.3 एम्पियर जनरेट कर रहा था MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाने की वजह से, उसी चार्ज कंट्रोलर ने उसके वो एम्पियर्स को बूस्ट कर दिया है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारी बैटरी लो है, 11 वोल्ट के ऊपर है, हमने इसको डिवाइड कर दिया 13.2 के साथ, तो हमारे पास टोटल वाट बनते हैं 145 वाट। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि जो PWM था वो हमारे वोल्टेज को ज़ाया कर, अब ये जो हमारे पास MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये जो ज़ाया शुदा वोल्टेज थे, मतलब कि जो ज़ाया होने थे उनको इसने करंट में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये करंट में कन्वर्ट करता है तो 145 वाट तक के, मतलब कि जितने वाट का ऊपर पैनल लगा है तकरीबन उसके करीब करीब हमें जो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारी बैटरी तक ये MPPT चार्ज कंट्रोलर लेकर आ रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हमारी बैटरी जो है वो फुली चार्ज है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैटरी फुल चार्ज 14 वोल्ट के ऊपर होती है, तो हम इसे 18 वोल्ट से पहले तकसीम करेंगे। तकसीम इसलिए करेंगे ताकि हम ये देख सकें यार ये कितने वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर रहा था। तो 1.28 की रेशो निकलती है, मतलब इतने एक्स्ट्रा वोल्टेज जो करंट में कन्वर्ट हो रहे थे 1.28, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसके एक्चुअल एम्पेयर थे, तो ये 10 एम्पेयर टोटल ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब 10 एम्पेयर ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास जो ऊपर से पावर आ रही है वो 148 वाट। मतलब कहने का ये है कि यार ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये बड़े ही काम की चीज है। ये ऊपर से आपके जितना सोलर पैनल आप लगाएंगे उतने ही वाट को ये नीचे आपके लोड की जानिब भेजता रहेगा, बैटरी की जानिब भेजता रहेगा, ताकि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए और आपका लोड भी ठीक तरह से चलता रहे, कोई रास्ते में लॉस वगैरह ना हो। जबकि अगर हम बात करें इस चवल PWM की तो इसका काम ये है कि जी इसने लॉस ही करना है। ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को हीट की सूरत में खारिज करता रहता है, ज़ाया करता रहता है हमारे एक्स्ट्रा वोल्टेज को, जिसकी वजह से हमें जितने वाट का ऊपर पैनल लगाया होगा उतने हमें वाट नीचे नहीं मिलेंगे। मिसालें तो और बहुत ज़्यादा हैं मगर यहाँ पर वीडियो मज़ीद बोरिंग हो जाएगी। मैं ज़रा टॉपिक को थोड़ा सा क्लोज करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि यार कोशिश करेंगे MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके पास अगर ये लगे हुए हैं तो इन्हें उखाड़ कर नीचे फेंक दें, बाहर फेंक दें कि ये जी लॉस कर रहे हैं। अगर तो आपके पास छोटा सा सिस्टम है, मतलब 300 वाट 600 वाट का या 900 वाट का, तो फिर है गुजारा है, करते रहें, कोई मसला नहीं है। अब इस PWM का ये फायदा है कि ये सस्ता पड़ा है, हर मार्केट से आसानी से मिल जाता है, जबकि जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है वो बहुत ही महंगा होता है। ये जो चार्ज कंट्रोलर मैंने आपको पहले दिखाया था MPPT वाला, ये तकरीबन 14,500 रुपये का है। अब आप कहेंगे कि यार इतने में तो नया इन्वर्टर आ जाता है, तो हर बंदा यही तरजीह देता है कि मैं नया इन्वर्टर ही परचेज कर लेता हूँ, ज़रूरी हमने ये MPPT परचेज करना है। मगर यहाँ पर देखें कि MPPT का फ़ायदा कितना है। अब जो आप इन्वर्टर लेते हैं 14,000 का या 20,000 का इन्वर्टर लेते हैं, अगर उसमें PWM चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा कि जो आप ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे वो आपको नीचे उसकी एक्चुअल एम्पेयर और एक्चुअल वाट नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि इस तरह का जो उसके अंदर चार्ज कंट्रोलर लगा होगा वो उसको ज़ाया करता रहेगा आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज को। अगर आपके पास छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप जब भी अपना सिस्टम लगवाएं तो कोशिश करें वो वाला सोलर इन्वर्टर, वो वाला चार्ज कंट्रोलर परचेज करें जिसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हो। अब आप देखें कि अगर आपने 3 kV का हाइब्रिड इन्वर्टर लेना है तो आप कोशिश करें कि जिस तरह का मैंने VM2 वाला लिया था वो वाला परचेज कर लें, क्योंकि उसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा होता है।
दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि जब भी अपना सोलर इन्वर्टर लेने जाएं मार्केट में, सबसे पहले उन्हें ये पूछें कि यार इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है, PWM लगा हुआ है या MPPT लगा हुआ है। जाहिर सी बात है MPPT वाला महंगा होगा, आपने कोशिश करनी है थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कर लेने हैं ताकि आपको फायदा उसका मिल सके। अगर आप सस्ते दामों में इस तरह का चार्ज कंट्रोल या बड़ा इन्वर्टर जिसके अंदर PWM इन्वर्टर लगा होता है वो ले आते हैं तो उसका आपको फायदा नहीं होगा। फिर लोग एतराज करते हैं कि यार हमने सोलर लगाया, इतने पैसे लगा दिए, हमें फायदा नहीं हो रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये बताऊंगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर की पहचान किस तरह से की जाती है, कौन कौन से इन्वर्टर्स में ये आता है और PWM कौन कौन से इन्वर्टर्स में आता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार इसके अंदर हम सीरीज में कनेक्शन करें, MPPT में सीरीज में करें। वो सारा कुछ इंशाल्लाह मैं एक डिटेल के साथ मजीद वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमें काइंडली सपोर्ट करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।